हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मुझे बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैम आप प्लीज़ पूजा ले लीजिए, क्योंकि जब तक अभी आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है तो आप तब तक हमारी पूजा तो ले लीजिए। दिवाली की पूजा तो नहीं, लेकिन ऐसे शक्तियों की पूजा ले लीजिए। तो जो भी दे रहे हैं उनकी पूजा तो मैं ले रही हूँ। हाँ, कल किसी एक दो जनों ने सवाल किया था, मतलब जैसे किसी ने बीच में नाम डाले हैं या लॉटरी में डाले हैं, तो बोले मैम आप लोग का कभी टाइम नहीं आता है शादी को। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जिन लोगों ने पहले के नाम डाले उनका सबका काम बस हो गया है। जिनका नहीं हुआ उनका लेट फास्ट हो रहा है। जिनको भरोसा है ठीक है, नहीं भरोसा वो अपने घर बैठे। हम तो अपना काम एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, समझे। और हम अपने काम टाइम से करेंगे। ये लॉकडाउन नहीं आता ना, तो लॉकडाउन नहीं आने में किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होती है, तो वो जाने दीजिए जो जिसकी इच्छा हो। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कौवा कान लेके गया, कौवे के पीछे भागेंगे तो बाद में रोना ही लिखा है, वो आपके ऊपर है। दूसरी बात, मैंने बोली ना, मैं खाली बैठी तो रोज एक आपको चलो एक क्लासेस देती हूँ। तो आज ये क्लासेस में करेंगे 2 लोगों के बीच झगड़ा लगाने का एक अचूक मंत्र। मतलब अगर आप वो मंत्र ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक माला भी उस आदमी के नाम से पढ़ लिए ना 2 लोगों के नाम से, तो 100% है 24 घंटे में दोनों जन एक दूसरे को बाल नोच के आपस में मारा करेंगे, समझे। और एक और बात मैंने क्या है ना, रात को जब हम पूजे पे बैठते हैं ना, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो टोटका मैं लोगों को बताती हूँ वो टोटका मुझ पर यूज़ करते हैं। अरे मेरी बनाई हुई चीज़ मुझ पर यूज़ मत करो, तुम पर ही जाएगी दोबारा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अलग ही हूँ। मैं जो पूजा करती हूँ, मैं जो करती हूँ ना, वो कोई कर ही नहीं। मैं अपना पूरी जगह बांध के रखती हूँ। मेरे तो कुछ भेजोगे ना, वापस जाएंगे। कल आपको यकीन नहीं आएगा, कल रात को मैं 2 बजे, कब कुछ 2:30-3 बजे तक मैं पूजे पे बैठी थी। मेरे घर के बाहर कोई घूम रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे। उधर से डॉगी लोगों ने भगाना शुरू किया। मैंने पहले ही बोला इंसान है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपने पूजे में लगी थी मस्त, क्योंकि मुझे जाप करना है। हम लोग क्या होता है ना, जाप के वक्त हम बोलते ही नहीं है, हमको कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि हमें काम लेना है, काम लोगों का लिया है तो जाप करना पड़ता है। तो जाप करते समय बोलते नहीं है। अभी ये बात है कि 2 लोगों के बीच में जो झगड़ा लगाना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको क्या करना है, 2 लोगों की फ़ोटो सामने रखनी है। अगर फ़ोटो नहीं हो तो नाम भी बहुत हो गया, हर जगह फ़ोटो नहीं मिलती। जैसे आपका कोई दुश्मन है, चाहे कोई दूर भी है, उन दोनों का नाम रखना है, नाम मन में रखना है, और उनके पहले संकल्प करना है गुरु के नाम से, भगवान कुल देवी के नाम से, भाई हम ये दोनों जन मुझे बहुत परेशान करें, आपस में इन दोनों में झगड़ा हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक ही मंत्र पढ़ना है, ओम नमो नारायण अमुक अमुकाम। मतलब अमुक जो सामने, मतलब अमुक जो जिसका नाम से आप झगड़ा करवाने चाहते हो। जैसे अभी मैं सैंपल के तौर पे सोचूं कि सैंपल कुछ भी डाल देते हैं कि सोनिया विथ, मतलब सोनिया चंदा, जैसे सोनिया चंदा ऐसे, अमुक अमुकाम, जैसे सोनिया संध्या सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। एक मैं सैंपल दी हूँ नाम का, अभी क्या नाम नहीं, तो ऐसे ही ओम नमो नारायण अमुकम अमुकाम सह विद्वेषण कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र मैं नीचे लिख देती हूँ, आपको बोलने में आसानी होगी। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 108 बार जप करना है। जप करने के बाद मन में प्रार्थना करनी है कि ये दोनों जन में इतनी लड़ाई हो, आपस में एक दूसरे की पोल खोले, आपस में सब कुछ बोल डाले। मतलब एक चाहे नहीं वो ऐसी पोल खोलने लगेंगे एक दूसरे की। ये बहुत सरल और छोटा छोटा उपाय है। मैं रोज़ ऐसा उपाय देती रहूँगी। ये करके देखो, 100% तरीका कामयाब आएगा। मैं भी रात को बैठे बैठे करती रहती हूँ, तो लोगों का काम है, ये बहुत अच्छा काम आएगा। ये आप ट्राई करो। फिर कल मैं आपको दूंगी कि कोई गया हुआ आदमी, जैसे कोई जेल में बंद हो गया है या कोई दूर है, उसको वापस लाने का टोटका क्या है, वो भी मैं आपको कल बताऊँगी। वो भी 100% यकीन काम होना ही होना है। कोई आपसे दूर चला गया, वो आपके पास आ जाएगा। हालांकि अगर वो आप सच में ईमानदार और सच में उससे लगाव है तो ही, क्योंकि मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, वो लेडीज़ का किसी और के साथ भी चक्कर है, और उसके पति के साथ, वो अपने पति को भी नहीं खोना चाहती है, क्योंकि पति का नाम वो इसलिए अपने साथ रखना चाहती है कि बाहर वो जो मुँह मार रही हो लोगों को पता नहीं चले, उसके सर से नहीं। लेकिन क्या है ना, हम जो पूजा करते हैं ना, जो भी पूजा करने जाएगा तो ये तो होगा ही नहीं। अगर कोई भी अभी जो सिचुएशन चल रहा है, अगर कोई भी ऐसा कुछ गलत करेगा, तो हमारे यूपी में कहावत है, चोरी छिनारी छिपती नहीं। तो ये सारी चीज़ें छिपती नहीं, आज नहीं तो कल आने वाली। चाहे इसके लिए आप कितनी भी पूजा कर लो, कितना भी कुछ करो, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आने वाले। क्योंकि आज के जो आदमी है ना, वो एक्स्ट्रा दिमाग वाले आदमी ना, औरत का हाथ पकड़ के समझ जाते हैं कि औरत कैसी है। मतलब एक आदमी ना औरत के हाथ की गर्मी से पता कर लेता है कि औरत सही में मेरे लिए भूखी प्यासी है या 10 जगह मुँह मार के आई है। उसको उसकी गर्माहट से पूरी तरह उसकी असलियत पता चल जाती है कि वो कितनी एग्री है। क्योंकि क्या होता है ना, सैंपल के तौर पे बताओ ना, जैसे औरत 10 जगह मुंह मार रही है ना, तो उसको अपने पति में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर पति बहुत साल, महीने 2 महीने बाद आके उसका हाथ पकड़ेगा ना, तो वो उसको दिल से उसके पास जाएगी तो सही, लेकिन वो अट्रैक्शन, वो खिंचाव नहीं रहेगा उससे। और दूसरी बात, आदमियों को बहुत एक पर्सनल ऐसी चीज़ें होती ना कि वो जब उनके साथ रिलेशन होता है तो उसको पता चल जाता है कि ये साफ़ सुथरी नहीं है,
ये ऑलमोस्ट कहीं गई है। तो ये सब ज़रा ध्यान रखो कि वशीकरण वो सबसे मतलब नहीं होता है। आदमी बहुत, एक औरत बल्कि आदमी का पता नहीं कर पाएगी, लेकिन आदमी औरत का हर पहलू पता कर पाता है। क्योंकि अगर औरत सच में अपनी पति से प्यार करती है या अपने किससे प्यार करती है, तो जब वो आएगा ना, तो उसके पास वो जितना भी रहेगा उसके लिए कम है, उसको मन ही नहीं भरेगा। हाँ, अभी मेरी वीडियो के बाद शायद जो कोई ज़बरदस्ती करे, लेकिन कितनी भी ज़बरदस्ती करे, ये दिमाग में जब तक सामने वाले के लिए प्यार नहीं होता ना, वो अट्रैक्शन पावर नहीं खींच सकता। उससे उसका आदमी अच्छे से पहचान जाता है कि ये गलत है। हमारे पास भी एक केस है ऐसा, बहुत जल्दी पोल खुलेगा, वहाँ पे भी ऐसा केस है। उस बंदे ने सामने वाले को पकड़ लिया है कि ये ऑलमोस्ट गया गुजरा हुआ चीज़ है, बस बहुत जल्दी ये चीज़ें सामने आने वाली हैं। तो ऐसा थोड़ा ध्यान रखो, जिससे प्यार करो पूरी तरह करो, ईमानदारी से करो, और 10 जगह मुँह मत मारो। बीमारी बहुत फैली है, फालतू में एड्स वेड्स हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। थोड़ा दिमाग से एक ही जगह मुँह मारो, समझे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासिनी।